बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज के लाइव सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 24 मार्च 2022 एंड इट इज़ थर्सडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं कि आज के दिन मार्केट की क्या पोजीशन रही है। जैसे आज के सी 100 इंडेक्स जो है ना, क्लोजिंग हुई 43,522 की। तकरीबन 318 पॉइंट मार्केट आज के दिन जो है प्लस क्लोज हुई। आज मार्केट की ओपनिंग हुई जो थी, जो ओपनिंग लेवल थे मार्केट के, जो लास्ट टाइम के 43,203 से जो है वो मार्केट ने अपना स्टार्ट लिया। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो थोड़ी सी हमने शुरू के कुछ टाइम तक हमने मार्केट के अंदर थोड़ी सी मंदी देखी, तकरीबन 12 बजे तक ये। फिर 12 बजने के बाद आहिस्ता आहिस्ता मार्केट के अंदर एक तो अच्छे से वॉल्यूम आना शुरू हो गए, और फिर उसके बाद मार्केट ऊपर जाना शुरू होगी। खास तौर पर ये जो लेवल था, जब मार्केट पहुंची थी टाइम में हमारे पास 1 बजकर 5 मिनट, तो उसके बाद से सही करके मार्केट के अंदर जो है वो तेजी नजर आई। शायद उसकी मेन रीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में, जैसा कि आपको पता है कि केस चल रहे हैं जो तरीके अदम एतमाद से रिलेटेड जो है ना, जो फाइल किए हुए हैं। तो जो जो उसके डिसीजन आते जा रहे थे, समाज चलती जा रही थी, उसकी जो जो बातें बाहर निकलती जा रही थी, तो मार्केट ने भी उसको एज अ पॉजिटिव लिया। और फिर मार्केट ने तकरीबन अपना आज के दिन का हाई लगाया 43,569, और इसके करीब करीब लेवल के पास ही मार्केट आज के दिन जो है वो फिर क्लोज हो गई है। आज के दिन की अगर हम लोग मार्केट के वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 64.5 मिलियन का काम आज के दिन जो है वो देखा गया। टॉप वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं तो ट्रीट कॉर्पोरेशन जो है वो टॉप वॉल्यूम लीडर में शामिल है। इसके अलावा टीआरजी टॉप वॉल्यूम लीडर में भी शामिल है, और पॉजिटिव भी इसके अंदर, और टी ट्रीट के अंदर पॉजिटिव क्लोज जो है ना ये हुए हैं स्टॉक। टैली जो है तीसरे नंबर पर आज के दिन वॉल्यूम लीडर है। पाक इलेक्ट्रॉन का जो राइट शेयर है उसकी भी, यानी कि उसके अंदर भी आज काफी वॉल्यूम देखा, वॉल्यूम लीडर में वो शामिल है। और टीपीएलपी के अंदर भी हमने वॉल्यूम देखा ये। पाक इलेक्ट्रॉन राइट शेयर जिसके पास भी मौजूद है, 1 अप्रैल आई थिंक इसकी लास्ट डेट है, तो जिसके पास है या तो अगर उन्होंने सब्सक्राइब करने हैं तो इसको रखी रखे, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करने तो यकम से पहले पहले फिर आपको ये हर सूरत बेचना पड़ेगा ये। जो लेटेस्ट फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करते हैं, जिल लिमिटेड का रिजल्ट आया 47 रुपीस का लॉस पर शेयर शो किया, यानी कि बहुत गंदा रिजल्ट आया इसका। ईएफजी हर्विस पाकिस्तान पॉजिटिव रिजल्ट है इसका। पाक सुकी मोटर की हम लोग बात कर चुके थे लास्ट टाइम, 32 का तकरीबन इसने 32.56 की अर्निंग इसने शो की थी। कल के दिन बोर्ड मीटिंग जिसकी है एजीपी की, कल बोर्ड मीटिंग है 3 बजे के करीब। इसके अलावा कुछ और अच्छी सी कोई कंपनी, ये तो सारी वो कंपनीज हैं जिसमें ज्यादातर काम नहीं किया जाता। तो मेन कंपनी जो है फार्मास्यूटिकल की एजीपी है, जिसका कल जो है वो काम देखा जाएगा ये। क्या ये डिसाइड करते हैं ये। इंपॉर्टेंट न्यूज की बात करते हैं, जैसे ये टॉप की खबरें यही नजर आ रही है, जैसे लार्जर सुप्रीम कोर्ट बेंच टेक्स अप प्रेसिडेंशियल रेफरेंस ऑन आर्टिकल 63 है। आज उसकी समाअत हुई तकरीबन जो जो हुआ, जैसे अभी मैंने बताया कि ये जो रेफरेंस भेजा गया था सुप्रीम कोर्ट को, तो जो जो बातें चल रही थी उसको मार्केट ने ओवरऑल जो है वो पॉजिटिव लिया, जिसकी वजह से हमें 1 बजे के बाद मार्केट के अंदर काफी बेहतरी जो है वो नजर आई है। इंडेक्स का जो है ओवरव्यू कर लेते हैं। इंडेक्स जो है आज के दिन क्या कह रही है। जैसे यहाँ पर ओपन हो जाता है तो ये सारा जो ग्रीन ग्रीन आपको नजर आ रहा है, ये सारे ही इंडेक्स को इस पॉजिटिव किया। और पॉजिटिव में खासतौर पर कमर्शियल बैंक्स में बी बैंक ने, एमसीबी ने, मिजान बैंक और बैंक अल हबीब ने अच्छी कंट्रीब्यूशन की। यूबीएल थोड़ा सा नेगेटिव रहा आज के दिन। फर्टिलाइजर में एंग्रो कॉर्पोरेशन नेगेटिव रहा, लेकिन फौजी फर्टिलाइजर और एंग्रो फर्टिलाइजर जो है वो पॉजिटिव रहा है। ऑयल एक्सप्लोरेशन आज तकरीबन हमारा सारा ही ऑयल एक्सप्लोरेशन पॉजिटिव रहा, जिसमें ओजीडीसी, ईपीओएल, पीपीएल, मारी, ये काफी बेहतर है आज के दिन। सीमेंट में लक्की का वेटेज ज्यादा है, तो लक्की हमें काफी डोमिनेंट नजर आ रही है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में टीआरजी आज दोबारा बाउंस बैक किया। टीआरजी ने सिस्टम जो है सबसे नेगेटिव जा रहा है, क्योंकि वो डिविडेंड बोनस के करीब करीब डेट उसकी आ रही है, तो उसकी वजह से उसके अंदर थोड़ा सा अप ट्रेंड आया था, लेकिन वो चीज खत्म हो चुकी है। अब जो जो इसकी एक्स डेट करीब आएगी तो ये नीचे ही नजर आएगा ये। पावर जनरेशन में हबको ने काफी आज पॉजिटिविटी दिखाई, और ऑटोमोबाइल सेक्टर में मिलर ट्रैक्टर, और इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनी में पीएसओ प्रोमिनेंट हमें नजर आ रही है। आज के जैसे वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो आज का जो वॉल्यूम लगा, जो जैसे बात की कि 1 बजे के बाद अच्छा वॉल्यूम लगा मार्केट के अंदर। जो पिछले दिन का जो एवरेज वॉल्यूम चल रहा है 5 दिन का, उससे आज के दिन वॉल्यूम अच्छे जनरेट हुए। एवरेज वॉल्यूम चल रहा है 61 मिलियन के राउंड अबाउट, और आज का जो वॉल्यूम था दैट वाज 64.5 मिलियन वॉल्यूम आज के दिन देखा गया ये।
जैसे यहाँ पर अगर हम लोग टॉप पॉइंट्स जिसने KC 100 इंडेक्स में तेजी दिखाई और जिसकी वजह से KC 100 इंडेक्स ऊपर नीचे करता है, तो उसमें आप देख रहे हैं कि TRG ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन की, फिर लकी सीमेंट, अबी बैंक, फौजी फर्टिलाइजर, आपको एफर्ट, PPL, चिराग सीमेंट, FFBL, EPCL, पोल, यूनिटी, ये सारे तकरीबन शुरू के 5-6 जो स्टॉक है ये सारे हैवी वेटेज, यानी इनका ठीक ठाक वेट है इंडेक्स को ऊपर करने में ये। और इंडेक्स को गिराने में जो है आज के दिन UBL, एग्रो, फातिमा सिस्टम, शिफा, थल, नेशनल फूड, इनका भी अपना अपना जो है ना वेटेज है। इनका आज इनके अंदर कम सेलिंग प्रेशर देखा गया, जिसकी वजह से जो बुल्स है वो डोमिनेट रहे और बियर्स जो है वो थोड़े से आज नीचे ही रही है। इसके अलावा जो है कुछ और देख लेते हैं हम लोग, सेक्टर ओवरव्यू कर लेते हैं कि किस सेक्टर के अंदर ज्यादा हमें आज के दिन जो है वो तेजी नजर आई है। जैसे ही यहाँ पर नजर आया 1.57 सीमेंट सेक्टर के अंदर अच्छा खासा आज के दिन काम किया गया, 1.47% टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर काम किया गया, और टेक्नोलॉजी में हमें आज के दिन TRG नजर आया, तो TRG का वॉल्यूम जो है आज बड़ा अच्छा जो है वो लग रहा था ये। फिर इसके अलावा PTC जो है इसके अंदर भी काफी आज के दिन काम देखा, EVN ने आज के दिन अच्छा परफॉर्म किया, और एयर लिंक ने भी आज के दिन जो है वो अच्छा परफॉर्म किया ये। इसके अलावा रिफाइनरी सेक्टर में 1.92% का जो है काम देखा गया। तो रिफाइनरी में जैसे हम बार बार कहते हैं कि सिनर्जी जो है ये बुरा स्टॉक नहीं है, अब काफी बॉटम रेट पर आया हुआ है, तो इसको भी यानी कि इसको आज 1.80% इसके अंदर भी इजाफा देखा गया। नेशनल रिफाइनरी 200 रुपए से नीचे नीचे ट्रेड कर रही है, बहुत जबरदस्त रेट पर आई हुई है ये, बिल्कुल यहाँ पर इसको भी बाउंस बैक होता हुआ ये नजर आ रहा है। और इसके अलावा अटक रिफाइनरी, ये तकरीबन तीनों ही स्टॉक खासतौर पर नेशनल रिफाइनरी, अटक रिफाइनरी और सिनर्जी खासतौर पर काफी बॉटम रेट पर है, इन्वेस्टमेंट के लिए ये बहुत अच्छे स्टॉक हैं तीनों ही। इसके अलावा 2.02% ये लेदर इंडस्ट्री, अगर आप लेदर में इंटरेस्टेड हो तो इसके अंदर भी बाइंग चल रही है, जैसे सर्विस इंडस्ट्री, और इसके अलावा जो है सर्विस ग्लोबल फुटवेयर, ये सर्विस ग्लोबल फुटवेयर जो है ये काफी बॉटम रेट पर आया हुआ है, इसके अंदर भी हम बाउंस बैक जो है वो देख सकते हैं ये। फिर इसके अलावा बाकी छोटी मोटी कंपनियां, लीजिंग कंपनी, उनके अंदर जो है वो हम ज्यादा काम नहीं करते ये। ओवरऑल मार्केट मैप को भी एक नजर मार लेते हैं कि मार्केट मैप जो है हमें क्या कह रहा है। जैसे ये सारे ही आपको नजर आ रहा है मार्केट मैप में, तो इसमें जो ज्यादातर मोटे मोटे होते हैं उनको देखना पड़ता है कि क्या वो वापस बाउंस बैक किया, जैसे TRGI 5.50% जो है वो बाउंस बैक हुआ, तकरीबन इसने मेरे हिसाब से 69 का लो लगाया हुआ था, उसके बाद से ये बाउंस बैक हुआ, तो TRG के अंदर फ्रेश बाइंग की जा सकती है 69 के स्टॉप लॉस के साथ ये। टैली कार्ड काफी टाइम से नीचे आ रहा था, अब इसके अंदर भी बाउंस बैक आज के दिन हमने देखा। अगर जैसे बार बार कह रहे हैं कि टैली अगर ये 11-12 रुपए से ऊपर क्रॉस कर जाए तो फिर इसका डाउन ट्रेंड हम कह सकते हैं कि ये डाउन ट्रेंड इसका खत्म हो चुका है और फिर ये दोबारा ऊपर जाएगा ये। ट्रेड ने भी तकरीबन आज के दिन 29.5 रुपए का लो लगा के फिर उसके बाद इसके अंदर भी एक अच्छी मूवमेंट देखेगी, और इस लेवल पर ट्रेड के अंदर वॉल्यूम जो बता रहे हैं कि अच्छे खासे वॉल्यूम इसके अंदर जनरेट हो रहे हैं ये। WGR काफी टाइम से नीचे जा रहा था और आज इसके अंदर भी काफी तेजी देखेगी, वॉल्यूम इसका भी अच्छा जनरेट हुआ। अगर ये भी 15-16 रुपए से ऊपर पर ट्रेड करना शुरू हो जाए तो मोस्ट प्रोबेबली अगला टारगेट इसका 20-22 रुपए के करीब हो सकता है। यूनिटी जो है वो 23-24 के करीब काफी रेजिस्ट कर रहा है और यही से फिर इसने बाउंस बैक किया। यूनिटी फूड ने इसके अंदर भी आज के दिन जो है वो काफी तेजी देखेगी। नेट सोल जो है तकरीबन 79-78 का लो लगाने के बाद आज वापस बाउंस बैक किया और 83.81 पर जो है क्लोज हुआ ये। IT सेक्टर का स्कोप पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा है, तो खासतौर पर IT से रिलेटेड जो स्टॉक है, AVN, ऑक्टोपस और TRG और नेट सोल, यानी ये काफी आपको अट्रैक्टिव नजर आएंगे बड़े स्टॉक में। छोटे में WTL हो गया, टैली हो गया, ये काफी डिस्काउंट रेट पर आए हुए हैं, तो इनके अंदर भी आप तेजी जो है वो देखेंगे ये। फौजी फूड जो है ये काफी लो रेट पर है, 7 रुपए के करीब करीब, यहाँ से इसने फिर बाउंस बैक शुरू कर दिया है और 7.61 के करीब करीब जो है ऐसा सब पहुंच गया, ये भी तकरीबन इसका बॉटम रेट है। रिस्क नहीं है स्टॉक के अंदर, इसको भी जो है वो लिया जा सकता है ये। TPLP जो है इसने भी यहाँ पर अभी सपोर्ट पे खड़ा हुआ है 18 रुपए की, और यहाँ से इसने बाउंस बैक किया और तकरीबन 1.85% इसके अंदर इजाफा देखा गया। अगर आने वाले दिनों में TPLP भी 20 रुपए से ऊपर पर क्रॉस कर जाए तो फिर इसके अंदर भी फ्रेश बाइंग रिकमेंड की जा सकती है ये। तो ये मोटा मोटा हिसाब था मार्केट मैप का। और लास्ट में देख लेते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आज के दिन क्या कह रही है ये। जी, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में किसने बाइंग की, किसने सेलिंग की, आज जो है ना वो थोड़ा सा डाटा हमें नजर आए तो हम देखते हैं। तो आज के दिन भी फॉरेन जो है वो मुसलसल सेलिंग में लगे हुए हैं। आज भी ओवरऑल नेट फॉरेन है 3600 जो है वो $1000 जो है ये आज मार्केट में इनकी ओवरऑल सेलिंग रही। फॉरेन कॉर्पोरेट्स, फॉरेन इंडिविजुअल्स और ओवरसीज पाकिस्तानी भी तकरीबन अपना माल बेच रहे हैं। बाहर वालों के लिए पाकिस्तान की पिक्चर कुछ और है, जैसे ये जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, तो हम भी मुल्क के अंदर मौजूद है तो हमारी कंडीशन कुछ और होती है, बाहर वालों की कंडीशन कुछ और होती है।
बार बार ऐसी मोटी मोटी न्यूज़ को देखकर जो है वो काफ़ी डर होता है कि पाकिस्तान के हालात तो बहुत ही ख़राब हो रहे हैं, और जो है ना ये जो चेंज की बातें चाह रही है और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, तो बार बार ज़रा सेंसिटिव लोग ज़्यादा होते हैं, और हमारे यहाँ जो लोकल होते हैं यहाँ पर वो काफ़ी इन चीज़ों को बर्दाश्त उन्होंने किया होता है, देखा होता है सारा माहौल, तो वो ज़रा इतना ज़्यादा जो है वो सेंसिटिव नहीं होते इन हालात पर ही। जैसे लोकल की बात करते हैं तो इन बुरे हालात में भी लोकल ने ओवरऑल तकरीबन सारी बाइंग किया है लोकल ने। इंडिविजुअल्स ने भी आज के दिन माल उठाया, इसके अलावा जो है बैंक्स ने ठीक ठाक माल उठाया, म्यूचुअल फंड ने आज के दिन माल उठाया, इंश्योरेंस कंपनीज ने माल उठाया, और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने आज के दिन माल उठाया। ये ऐसे थोड़ी बहुत अगर सेलिंग देखेगी तो कंपनीज की तरफ से आज के दिन जो है वो सेलिंग देखी गई है। कोई देख लेते हैं कि इंडेक्स जो है हमें क्या दिखा रहा है। ये इंडेक्स जो है, जैसे आज के दिन जो हमारे सामने ये जो कैंडल नजर आ रही है खासतौर पर, जो ये लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि यहाँ पर हमारी अपोनेंट बेबी कैंडल, लेकिन यहाँ पर ये दूसरी कैंडल बनी जिससे फिलहाल ये पैटर्न कैंसिल ही हुआ, लेकिन जो ही ये वाला लेवल ब्रेक हो जाता है मार्केट का, खासतौर पर ये जो लास्ट वाली कैंडल का जो वॉल्यूम बना हुआ है इस कैंडल का, इसी की मार्केट ने आज के दिन सपोर्ट ली और यही से मार्केट नीचे आ गई है। यानी कितने मजे की बात यह है कि ये देखें यहाँ पर ये मार्केट यहाँ से जो है ना लास्ट टाइम ओपन हुई थी 18 मार्च 2022 को, यहाँ से मार्केट ओपन हुई थी, यहाँ पर क्लोज हुई थी, और उसी लेवल को आज की मार्केट ऑलमोस्ट यहीं कहीं रेजिस्टेंस इसने ली, और यहाँ से ही मार्केट जो है थोड़ा सा जो है वो नीचे क्लोज हुई है। ये अब जो है वॉल्यूम आज के दिन, जैसे हमने बात की कि आज के दिन वॉल्यूम जो लगा वो तकरीबन एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा ही लगा। ये 65 मिलियन के राउंड अबाउट जो है 64.5 मिलियन के राउंड अबाउट आज के दिन वॉल्यूम था, जो पिछले 2 दिन से कदरे बेहतर वॉल्यूम है ये। फिर इसके अलावा जो है आज की ग्रीन कैंडल, यानी इस बात की इंडिकेशन है कि मार्केट जो है वो इतना ज्यादा जो है ना वो इस सिचुएशन को नहीं ले रही है। जैसे अगर आज के दिन भी मार्केट नेगेटिव क्लोज होती और इस लेवल से नीचे नीचे आ जाती तो फिर थोड़ा सा पैनिक हो सकता था। जो आज के दिन मार्केट की क्लोजिंग हुई है 43,594 से ऊपर ऊपर, ये एक बहुत अच्छा साइन है कि मार्केट ने अपनी खास तौर पर ये लास्ट टाइम की जो सपोर्ट लेवल थे और रेजिस्टेंस लेवल थे, इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया और ऊपर ऊपर इससे क्लोज हो गया जी। 43,300 से ऊपर ऊपर मार्केट का क्लोज होना, ये एक बहुत अच्छा साइन है ये। इसका मतलब यही है कि जो लास्ट कल रह गया रोल ओवर वीक का आखिरी दिन, तो उसके बाद काफी हद तक उम्मीद ये है कि अगले हफ्ते तक, जैसे आप लोगों के साथ ऑडियो मैसेज भी किया था, कि मार्केट हमारी इंशाल्लाह इन चीजों को भी एब्जॉर्ब कर ही लेगी। फिर उसके बाद हुकूमत आए या हुकूमत जाए, उससे मार्केट को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा ये। अब इसके बाद जो है आगे के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है अगर हम उनकी बात करते हैं तो फिलहाल ये वाला जोन जो है, इस जोन के अंदर जो है मार्केट चल रही है ये। इसको अगर मैं यहाँ से जो है वो रिमूव करूँ, या फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा जो है अगर मैं रेक्टेंगल ड्रा करूँ यहाँ से यहाँ तक, ऐसे ड्रा कर लेते हैं इसको। फिलहाल मार्केट इस छोटे से जोन के अंदर जो है ना ये मौजूद है ये। तो मार्केट का जो खास तौर पर लेवल होगा ब्रेकआउट का लेवल, वो हमारा लेवल ये वाला बनेगा। उसके बाद मार्केट तकरीबन काफी सेफ जोन के अंदर जो है वो चली जाएगी ये। और इस दौरान जो है मार्केट का जो ब्रेक डाउन लेवल होगा वो ये नीचे वाला लेवल होगा। अगर कहीं मार्केट इससे नीचे आ जाती है तो फिर थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि वक्ती तौर पर मार्केट थोड़ा सा डेंजरस जोन में चली गया। लेकिन जैसे हम लोग बार बार देख रहे हैं कि मार्केट इसी लेवल की सपोर्ट लेकर ऊपर गई, अभी फिर मार्केट ने इसी लेवल की सपोर्ट ली और ऊपर चलेगी। और हम यहाँ पर इस इन दोनों पॉइंट्स को देखकर ये भी कह सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट डबल बॉटम जो है ये फॉर्मेशन किया है। ये एक ये फॉर्मेशन है और ये फॉर्मेशन है, ये ऑलमोस्ट डबल बॉटम फॉर्मेशन है। और आने वाले दिनों में अगर मार्केट अपने इन हाई को तोड़ देती है तो ये डबल बॉटम मजीद कंफर्म हो जाएगी, और इंशाल्लाह यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट बनते हैं 1200-1300 पॉइंट भी मार्केट के अंदर मजीद हम आने वाले दिनों में देख सकेंगे। जो ही मार्केट का ब्रेकआउट निकलेगा तो अगला लेवल मार्केट का फिर 46,500 के राउंड अबाउट होगा ये। इसको फिर बड़े टाइम फ्रेम में एक दफा फिर हम देख लेते हैं तो वही लेवल, जैसे आप छोटे टाइम फ्रेम में आपको बेहतर सिचुएशन नजर आ रही होगी कि अभी मार्केट तकरीबन इसी जोन के अंदर मौजूद है जहां पर पहले भी इस जोन पर आई हुई है, जो हम बार बार बातें कर रहे हैं ये। तो इसमें फिलहाल मार्केट बिल्कुल भी डेंजरस जोन में नहीं है। अगर हम कहें कि ये डेंजरस जोन है, ये डेंजरस जोन नहीं है मार्केट के। ये वही लेवल है जहां पर पहले भी मार्केट अपने इस सपोर्ट लेवल पर पहुंची हुई थी ये। और ज्यादा डेंजरस हम इसको इस वजह से भी नहीं कह सकते कि ओवरऑल वॉल्यूम जो है इंतहाई लो किस्म के वॉल्यूम ट्रेड हो रहे हैं। ऐसे लो वॉल्यूम में वक्ती मार्केट अगर नीचे भी आ जाती है तो इतने पैनिक होने की, यानी कि उसमें कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है। जरा से इनसे बेहतर वॉल्यूम आना शुरू हो जाएंगे तो ये सारे लेवल जो है ये ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे बड़ी इजीली। ये सारे लेवल जो है वो फिर ब्रेक हो जाएंगे ये। तो इसलिए लो वॉल्यूम में फिलहाल उम्मीद ये करनी चाहिए कि अच्छे वॉल्यूम आना शुरू हो जाएंगे मार्केट में और हमारी मार्केट आने वाले दिनों में बेहतर हो जाएगी ये। जी दाऊद शाह साहब आपको अनम्यूट करूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कई साहब कैसे हो सर? खैरियत? जी सर, क्या करिए। कई साहब ऑक्टोपस के बारे में मुझे पूछना था। ये इसको अगर हम थोड़ा बहुत बाइंग इसमें करें
लॉन्ग टर्म के लिए तो सही रहेगा। और दूसरा ये TPLP जो है ना, ये भी इसका कोई खबर आज आया था, लेकिन मैं तो सही समझा नहीं पूरा, लेकिन कुछ कुछ उन्होंने कुछ खरीदा है या पता नहीं क्या कर दिया है, लेकिन उसका फिर कुछ कर नहीं, वो बाइंग फिर बन सकती है कि नहीं, बस यही। जी सर, जो है ना टीपीएलपी का थोड़ा सा जो है ना वो रिस्की स्टॉक है, इस सेंस में कि उनका सिर्फ काम जो है वो रियल स्टेट से रिलेटेड, और पहली पहली दफ़ा ये कंपनी जो है 3-4 पे से लेकर चलना शुरू हुई थी और इसने काफ़ी ऊपर के हाई लगाए टीपीएलपी ने। तो टीपीएलपी जो है उसके अंदर रिस्क मौजूद है। बाकी ऑक्टोपस के अंदर अगर आप इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल ऑक्टोपस को बाय करें, ऑक्टोपस के अंदर कोई रिस्क नहीं है ये। टीपीएलपी को फिलहाल छोड़ दे, जब तक टीपीएलपी खासतौर पर 20-22 रुपए से ऊपर ट्रेड नहीं करता तब तक इसके अंदर पैसा लगाना जो है वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा रिस्की हो सकता है ये। ऑक्टोपस एज ए इन्वेस्टमेंट के लिए आप लेना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म में ऑक्टोपस बहुत अच्छा स्टॉक है ये। अभी ये 80 रुपए से नीचे नीचे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा है ये। अगर आपने इसके लिए 10-1 लाख रुपया फॉर एग्जांपल रखा हुआ है तो 25-30% यानी 3-4 लाख रुपए के लाजमी यहाँ पर आप ऑक्टोपस के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। टारगेट आप इसका रखें कम से कम 150 रुपए के करीब, और टाइम अपने जहन में रखें कम से कम 1 साल। हर 15% ऊपर जाता जाए तो मजीद 25% आप इसके अंदर ऐड करते जाएं, तो इस स्ट्रेटेजी के साथ काम करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। नीचे जाए तो छोड़ दें, ऊपर जाए तो ऐड करें बस। जी अबू बकर सिद्दीक साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। जैसे सर आपका भी कोर्स स्टार्ट किया है मीडियम लेवल का, तो माशाल्लाह से काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही हैं। डिस्पाइट ऑफ इसके कि अभी ना मैं बहुत ज़्यादा लॉस कर चुका हूँ, तकरीबन 7.5 लाख रुपए का। ठीक है, अभी रिसेंटली हुआ है। तो इसमें मुझे अभी मेरे पास जो है ना तकरीबन 7.25 लाख रुपए का WTL पड़ा हुआ है, और उसकी बाइंग है 2.35 की, और PSX है और पाक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है थोड़ा सा, तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए का वो पड़ा हुआ है, और 1.5 लाख रुपए का PSX पड़ा हुआ है। तो क्या रिकमेंडेशन है, अब मैं अपने लॉस को रिकवर कैसे कर सकता हूँ? कोर्स तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन इसमें मुझे प्लीज बता दीजिएगा, थोड़ा सा मुझे गाइड कीजिएगा। थैंक यू। जी सर, बिल्कुल जो है ना कोर्स को आप प्रॉपर इसकी बार बार वीडियो देखेंगे ना, अच्छी खासी वीडियो है और अच्छा खासा मटेरियल है, इसको देखने में जल्दी ना करें, आराम आराम से। जब एक वीडियो आप पूरी तौर पर एब्जॉर्ब कर चुके हैं, उसके नोट्स बना लें और आप ये समझ जाएंगे बस ये वीडियो मुझे कंफर्म क्लियर हो गया ये, फिर अगली वीडियो पर जाएं, फिर उससे अगली वीडियो पर जाएं, बस साथ साथ इसको पिक भी करते जाएं। और जो जो कोर्स में बताया हुआ है वो मार्केट को भी देखें, जैसे जैसे चार्ट बताए हुए हैं वैसे वैसे आप देखते जाएं और आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी कि क्या चल रहा है मार्केट में और कोर्स में क्या बताया जा रहा है ये। और आगे जब भी आपको स्टॉक बाय करें सेल करें तो कोशिश करें उसी चीज़ों को देखकर, जो जो प्राइस पैटर्न बताए हुए हैं, इंडिकेटर्स बताए, या जो कुछ भी कोर्स के अंदर बताया हुआ है, साइकोलॉजिकल बिहेवियर भी बताया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें आप देखेंगे तो इंशाल्लाह प्रैक्टिस के बाद, ये नहीं है कोर्स कंप्लीट करने के फौरन बाद ही आप इसके मास्टर बन जाएंगे, उसके बाद भी आपको कम से कम साल एक प्रैक्टिस लगेगी, तब जाकर हाथ आपका बैठेगा इसके अंदर ये। बाकी सर जो है ना ये WTL हो गया, PSX हो गया या पाक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये बिल्कुल अपने बॉटम रेट पर मौजूद है ये। तो ये अभी फिलहाल तो बेचने वाले बनते कोई नहीं है ये। तो ऐसे में बेहतर ये है कि WTL जो है और PSX हो गया, इनको आप उस वक्त तक होल्ड करके रखें जब तक इनके प्रॉपर टारगेट अचीव नहीं हो जाते ये। WTL का जो टारगेट है कम से कम भी जो इसका टारगेट है वो 3.5-4 रुपए का जो है वो टारगेट है ये। लॉन्ग टर्म में तो ये 7 रुपए 8 रुपए और 14 रुपए का जो टारगेट है वो इंशाल्लाह जो ही मार्केट बेहतर होगी, वॉल्यूम आना शुरू हो जाएंगे, तो ये दोबारा आपको बाउंस बैक करता हुआ नजर आएगा ये। PSX जो है फिलहाल काफी बॉटम रेट पर है, अगर और लेना चाहते हैं तो यहाँ पर और ले लें एज इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आने वाले दिनों में इसका जो टारगेट होगा वो कम से कम 18-20 रुपए का टारगेट है। अगर आपने 15 रुपए से कम का भी लिया हुआ है, PSX 15 रुपए का भी लिया हुआ है, तो भी कोई परेशानी नहीं है घबराने वाली ये। और खास तौर पर पाक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो जैसे बार बार कहते हैं ये कम से कम 30-35 रुपए वाला स्टॉक है, अभी ये 14-15 रुपए पर जो है ट्रेड कर रहा है। शायद अब जैसे इसका राइट शेयर ट्रेड हो रहा है उसके होते हुए तो अब ये उस तरह की मूवमेंट नहीं कर रहा ये। तो मोस्ट प्रोबेबली जो इसके राइट शेयर खत्म हो जाएंगे, यानी उसकी डेट खत्म हो जाएगी, शायद फिर इसके रेगुलर स्टॉक को थोड़ा सा वो तेज करें ताकि मैक्सिमम लोग इसके राइट शेयर को अवेल कर सके ये। अदरवाइज अगर उन्होंने इसी रेट पर इसको रखी रखा और राइट शेयर एक्स खत्म हो जाती है इसकी डेट, तो फिर कौन इसको सब्सक्राइब करेगा, फिर तो मोस्टली लोग आखिरी दिन इसको बेचने की तरफ दौड़ेंगे ये। जी मुदस्सर अली साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर 22 तारीख को ना जिस वक्त आपने रेकमेंड किया था कि यहाँ पे हम ट्रीट बाय कर सकते हैं, तो मुझे मौका मिल गया था 29
6.95 पे बाय करने का। जी तो उसका उस दिन भी वॉल्यूम बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत ही मामूली सा वो प्लस क्लोज हुआ था। आज भी उसमें वॉल्यूम अच्छा लगा है और आज भी तकरीबन 80 पैसे प्लस क्लोज हुआ है। इसके मुतालिक सर पूछना मैं ये चाह रहा था कि अभी की जो बाइंग है, इसको हम बिल्कुल ना छेड़ें या इसको वो TP1 या TP2 पे हम निकल जाएं, जैसे आप रेकमेंड करते हैं। मैं सोच रहा था कि हालात भी बेहतर हो जाएंगे, मार्केट भी यहाँ से शायद अल्लाह करे बाउंस हो जाए, तो लेकिन बेहतर यही है कि आपसे पूछा जाए। थैंक यू। जी जी सर, बिल्कुल ये आप पर डिपेंड करता है ना। अगर आप इसको TP1 TP2 करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सारे स्टॉक बेचें। मसलन अगर आपने यहाँ पर 10 लाख रुपए का स्टॉक ले लिया है, फॉर एग्जांपल बात करो ना, यानी कि जो भी आपने पैसे रखे थे इस लेवल पर आपने ट्रीट की, जो है ना वो बाइंग कर ली। तो जब इसका TP1 आएगा, वो TP1 मेरे ख्याल 35-36 रुपये पर जाकर इसका TP1 बनता ही है। तो वहाँ पर आप 25% या 20% प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। फिर दूसरा जो इसका TP है कहीं 38-39 रुपये पर जाता है, तो बाकी के 25-30% आप बेचें। फिर उसके बाद जाने दें, फिर उसके बाद ना बेचें। अगर जब ये 60-65 रुपये पर जब चला जाएगा तो वहां पर आप सोचें कि बेचें बाकी के या रखे रखें ये। तो इस तरह करके आप TP कर सकते हैं। इस दौरान अगर ये जैसे 35 रुपये पर गया, आपने TP1 किया 20-25% स्टॉक के साथ, और इस दौरान अगर ये 35 रुपये से दोबारा 32 रुपये पर या 33 पर आ जाता है, तो वो दोबारा वही 20-25% जो बेचा होगा वो नीचे फिर आप उसको दोबारा बाय कर सकते हैं ये। लेकिन यहाँ पर ये ना करें कि 30 रुपए का लेकर 31-32 रुपए पर आप बेच दें, ये काम ना करें। कम से कम 35-36 रुपए पर आप उसको थोड़ा बहुत बेचेंगे, ताकि जो है ना एक हेल्दी प्रॉफिट आपको मिले। ये बॉटम रेट पर आपने ट्रेड को पकड़ लिया, ये समझे कि इसकी गर्दन आपने पकड़ी है ट्रेड को इस लेवल पर ये। और जैसे ट्रेड के अंदर वॉल्यूम लग रहे हैं, जो वॉल्यूम की इंडिकेशन है, इसका मतलब यही है कि इसके अंदर जो बड़ा प्लेयर है वो अपनी अपनी ट्रेड के अंदर एकोमोलेशन कर रही है। और कौन सी निशानियां, ये जो मेरे माशाल्लाह, ये भी आप लोगों का मैं थैंक यू भी करूं कि बहुत से लोगों ने मेरा ये 2 दिन में कोर्स लिया। यानी अच्छी खासी तादाद ने जो है ये इस ऑफर को जो है वो अवेल किया। जब जब आप ये कोर्स करेंगे तो वहां पर भी मैंने बहुत डिटेल से समझाया हुआ है कि आपको कैसे पता चलेगा कि बड़ा प्लेयर जो है या बड़ा हाथ इसके अंदर ट्रेड के अंदर या किसी भी स्टॉक के अंदर पड़ा हुआ है ये। यहाँ पर अगर आप लोग मोटी मोटी ट्रेड के अंदर बात करते हैं, तो ये जो आपको बीच बीच में बड़े बड़े ग्रीन ग्रीन वॉल्यूम नजर आ रहे हैं इस ट्रेड कॉर्पोरेशन के, ये इस बात की इंडिकेशन है कि यहाँ पर बड़े हाथ आए हैं ये। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर बात करें, ये अच्छा वॉल्यूम लगा है 30 दिसंबर 2021 को, तो इन लेवल्स पर ट्रेड के अंदर अच्छी खासी बाइंग हुई है ये। फिर इसके बाद जो है 31 जनवरी यानी ये 28 जनवरी से लेकर और ये 2 फरवरी 2022 तक इन लेवल्स पर भी ट्रेड के अंदर यहाँ पर अच्छी खासी बड़े प्लेयर की बाइंग हुई है 38 रुपए से 40 रुपए के दरमियान। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पर इसके बाइंग है तो ये स्टॉक में नीचे क्यों है। नीचे इस वजह से है कि आपको पैनिक करने के लिए कि आप लोग अपना माल छोड़ते जाएं तो वक्त वो नीचे लाएगा इसको। फिर नीचे वो लाया तो यहाँ पर फिर आप देखें कि इसके अंदर वॉल्यूम जनरेट हुए और अच्छी बाइंग। और ये जो नीचे नीचे जो ग्रीन नजर आ रहे हैं, ये पीछे वाले रेड से बेहतर वॉल्यूम नजर आ रहे हैं ये। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी उसने बाइंग की। फिर इसके बाद जो है आप ये देखें कि मजीद यहाँ इन लेवल्स पर भी उसने माल यहाँ पर इकट्ठा किया ये। फिर आज जो पिछले लास्ट 2 डेज हमें नजर आ रहे हैं ट्रेड के अंदर अच्छा वॉल्यूम जनरेट हो रहा है ये। ओवरऑल अगर हम लोग इसके वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो ये तकरीबन वो वॉल्यूम है जो इससे पहले फरवरी में 2022 में जो है ना ये प्रोड्यूस हुए थे ये। तो ये सारे वॉल्यूम जो है अच्छे अच्छे वॉल्यूम इस बात के इंडिकेशन होते हैं, जो बड़े बड़े वॉल्यूम होते हैं कि बड़ा प्लेयर अपना यानी कि इसको इकट्ठा करता जा रहा है ये। और जैसे आप लोगों को कई दफा मैं बता चुका हूँ, जब उसके पास 80% की क्वांटिटी आ जाती है तो उसके लिए किसी भी स्टॉक को चलाना फिर बहुत ईजी हो जाता है। फिर वो अपनी मर्जी से रिमोट कंट्रोल की तरह उस स्टॉक को उठाता है, फिर उसको कोई दिक्कत नहीं होती ना, वो चलाता जाएगा। कहीं पर भी आगे जो है इसको रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ता। जिसका फ्री फ्लोट ज्यादा होता है या जिसके पास यानी बड़े प्लेयर के पास क्वांटिटी कम होती है, तो वो कभी भी उस स्टॉक को नहीं चलाता। वो जरा सा चलाने लगता है, ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ जाता है क्योंकि लोगों के पास पड़ा था, वो फिर बेच देते हैं, वो फिर नीचे आ जाता है, वो फिर उठाने की कोशिश करता है तो फिर और सेलिंग। तो जब तक उसके पास मैक्सिमम माल इसका नहीं आ जाता तब तक वो किसी भी स्टॉक को नहीं उठाता ये। तो ट्रेड के अंदर हम पिछले तकरीबन 1 साल से देख रहे हैं कि इसके अंदर अच्छे खासे वॉल्यूम बन रहे हैं और इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मूवमेंट चल रही है। और जैसे बार बार बताया कि इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी बेची 3 अरब रुपए की, फिर इन्होंने अपना जो है वो बैटरी वाला सिस्टम खत्म करके सारा कुछ ट्रेड के अंदर ही डाल रहे हैं और इसी को जो है वो मॉडर्न करते जा रहे हैं ये। तो ये काफी अच्छा साइन है। हो सकता है ये वापस अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए, जैसे आज से 5-6 साल पहले ट्रेड का शेयर 350, 400, 600, 700 रुपए पर भी जाता था, तो मोस्ट प्रोबेबली ये वापस वो स्टॉक चला जाएगी। जी राहिल साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी।
सर मैंने कुछ थोड़ी सी रहनुमाई चाहता हूँ। आपका ट्रेनिंग, आपका जो कोर्स है वो मैं कर रहा हूँ, और उसमें आपने बताया कि आपने कैश हमेशा अपने पास रखना है। तो मुझे यहाँ पे ये लगता है कि वो जो स्टेटमेंट आपने दिया है कि कैश आपके पास हमेशा होना चाहिए, वो तो होना तो चाहिए, लेकिन अगर पर्टिकुलरली इस करंट मार्केट सिचुएशन में देखा जाए जहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म के स्टॉक्स जो हैं वो बिल्कुल बॉटम पे आए हुए हैं, तो वहाँ पे क्या कहते हैं कि हमें फुल बाइंग कर लेनी चाहिए या कि फिर वेट करना चाहिए? और मैंने जो लिस्ट आपने शेयर की उसमें से बड़े मतलब ज़बरदस्त किस्म के जो स्टॉक्स थे एनर्जी वाले और दूसरे, वो सब तकरीबन अकोमोडेट कर लिए हैं, और मेरे पास अभी मैंने 30% अपनी इन्वेस्टमेंट का वो रखा हुआ है। तो आप प्लीज बताइएगा कि आइदर आई हैव टू इन्वेस्ट इट, मतलब दूसरे और भी ले लूं या कि वेट करूं? जी जी सर, थैंक यू। बिल्कुल। जी जी बिल्कुल सर, जो है ना इसको थोड़ा बहुत कैश आप लाजमी रखें ना। थोड़ा बहुत कैश रखने का ये मतलब होता है ना, मसलन अब ये स्टॉक आपने एज अ अच्छे इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक ले ली, यानी कि आपने उनकी स्टडी भी कर ली और आपको पता भी है ये स्टॉक अच्छे हैं, तो एक आपने जहन बना लिया कि अब मैंने यहाँ से पैसा निकालना नहीं है, ये पड़े रहे स्टॉक यहीं पर ही, और जो 6 महीने साल के बाद जो आपने लेवल रखा होगा प्रॉफिट टेकिंग का, जी इस लेवल पर पहुंचेगा मैं प्रॉफिट टेकिंग करूंगा। लेकिन इन केस ये स्टॉक, इनमें से कोई एक आध कोई स्टॉक, फॉर एग्जांपल वेव्स की आप बात करते हैं, ये वेव्स आपने 13 रुपए का लिया, इस मैं कहता हूँ 13 रुपए का इसका आउटस्टैंडिंग यानी बहुत जबरदस्त रेट है, बॉटम रेट है 13 रुपए का। लेकिन कोई इस वेव्स के साथ कोई अनहोनी हो जाती है, कोई ऐसी इसकी कोई बहुत बुरी खबर आ जाती है कि वक्ती तौर पर वेव्स जो है वो लॉक टू लॉक नीचे जाके 2 रुपए पर आ जाता है ये, यानी एकदम शार्प डिक्लाइन उसके अंदर आ जाता है ये। तो वो शार्प डिक्लाइन 2 रुपए का, तो आपके जहन में होगा यार अगर मैं कुछ थोड़े पैसे यहाँ पर रख लेता तो वो 2-3 रुपए पर भी मुझे इसने अपॉर्चुनिटी दी थी, वहां पर अगर मैं ले लेता तो वो ठीक ठाक, एक तो मेरी यानी बाइंग भी सही हो जाती और अच्छा खासा मैं पैसा कमा सकता। टारगेट वही होगा, ये नहीं होगा कि 2-3 रुपए पर अगर खुदा ना खास्ता आ जाए तो वापस 28 रुपए पर नहीं जाएगा, वापस भी जाएगा, लेकिन कभी ना कभी कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जिसमें कुछ स्टॉक बहुत ही ज्यादा बॉटम रेट पर आ जाते हैं और अगले ही 2 दिन के बाद वो स्टॉक वापस बाउंस बैक करके ठीक ठाक ऊपर चले जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन के लिए जो है वो स्टॉक जो है वो फिर रखने पड़ते हैं ये। अब जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट का तो पता कोई नहीं होता ना किसी भी टाइम, जैसे हम बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत का भी कोई पता नहीं होता और यहाँ की मार्केट का भी कोई नहीं पता होता है। अब लेट सपोज का लेते हैं जो है ना तरीके अदम एतमाद जिस दिन कामयाब या नाकाम होती है, ये हम ये एक तरफे की बात नहीं करते कि कामयाब हो जाए, क्योंकि कई लोग होंगे वो कह रहे होंगे नाकाम ही हो और कई होंगे नाकाम वाले वो कहते होंगे कामयाब, तो हम दोनों ही सपोज का लेते हैं कि तरीके अदम या कामयाब हो जाती है या नाकाम हो जाती है। उसी दिन सुबह सुबह मार्केट 1500 पॉइंट डाउन खुलती है ये, उसी दिन लेट सपोज उसी दिन मार्केट 1500 पॉइंट नीचे खुलती है, तो वो ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है कि उसी दिन आप बॉटम पर कोई एक स्टॉक पकड़ ले, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे भी होता है कि उसी दिन 1500 डाउन खुली तो आखिरी एंड तक 1500 प्लस मार्केट क्लोज हो जाएगी। ये भी आपको बताऊं ये, क्योंकि ऐसा भी काम हमने स्टॉक मार्केट के अंदर देखा, ये वक्ती पैनिक हो जाता है लेकिन डे एंड में वही पॉइंट गेन भी हो जाता है और उल्टा 1500 पॉइंट ऊपर भी मार्केट चली जाती है ये। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी में आप 15% एक दिन में कमा सकते हैं। मतलब किसी स्टॉक को नीचे का लॉक लगा, फॉर एग्जांपल नेशनल रिफाइनरी को नीचे का लॉक लग गया सुबह सुबह और एक पैसा ऊपर करके आपने स्टॉप लॉस बाय के साथ वो स्टॉक बाय कर लिया, और जो ही लॉक खुला और थोड़ी देर मार्केट तेज हुई तो वो लोअर लॉक से अपर लॉक पर जाके बंद हो गया ये। तो ऐसी सूरत हाल के लिए जो है वो कुछ ना कुछ कैश आपके पास पड़ा होगा तो आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। और ये पैसा शॉर्ट टर्म के लिए रखा जाता है कि जब मौका मिलेगा तो मैं डालूंगा और साथ ही फिर निकालूंगा ये। बाकी जो 70% पैसा है या 75% है वो आपने एज इन्वेस्टमेंट का जो अच्छे अच्छे स्टॉक ले लिया बस उनमें पड़ा रही, 6 महीने साल के बाद आप उनको देखिएगा और मोर देन 100% से ज्यादा आपको हर स्टॉक, जैसे कोई भी स्टॉक जो अभी आपने बॉटम पर पकड़ा, साल के बाद इंशाल्लाह वही आपको 100% से ज्यादा का गेन दे रहा होगा ये। जी इशफाक अहमद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी इशफाक अहमद साहब। सर अनम्यूट का बटन होता है ना आपके सामने। जी सोहेल अनवर साहब मुल्तान से आप अनम्यूट। जी इशफाक साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर वो ऐसा है कि मैंने वो लिया हुआ है, उसे क्या कहते हैं, वो 2 शेयर मैंने लिए हुए हैं, उसके बारे में सर मैं आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ। नंबर 1 तो वो मैंने लिया था गंदारा निशान जी वो उसकी एवरेज 75 रुपीज आती है, ठीक है, जी तो उसका मैं अब क्या करूं?
और वो दूसरा वो मैंने लिया था, वो क्या कहते हैं वो जी एक्साइट, जी और एक वो लिया था ATP लिया था। एक्साइट तो मैंने वो लिया था 600 और 6 रुपए में। वो तो अब वो तो मतलब खत्म ही, उसे मैं समझूं बस आधी कीमत मैं अब उसे मैं बेच दूंगा मेरा ख्याल है, और उसके बाद मैं कहीं और उसको करूँ ना इन्वेस्ट करूँ। जी। और एटलस बैटरी एटबा कितने का लिया हुआ है आपने? एटबा मैंने लिया हुआ है जनाब 300 कुछ रुपए पे लिया था उसे। जी जी सर, बिल्कुल जो है ना वो और जी जी दोबारा करें अनम्यूट, दोबारा बटन दबाएं दोबारा। जी अच्छा सर, अच्छा जी जी वो सर वो मैंने गंधारा वो लिया था वो 150 पे, और उसके बाद मैंने और लिया, और उसकी एवरेज अब आ गई है 75 रुपीज आ गई है, लेकिन वो उससे वो और आगे नीचे आ गया। मैं उसका सर मैं क्या करूं? जी 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 सर, बिल्कुल जो है ना ये बस सर, अच्छे अच्छे स्टॉक लिए हुए हैं ना, इनमें से कोई ऐसा स्टॉक नहीं है जो फंडामेंटली वीक स्टॉक हो ना, ये सारे ऐसे स्टॉक हैं जो जबरदस्त किस्म के स्टॉक आपने लिए हुए हैं। ये यही अगर हम लोग गंदारा की बात करते हैं ना, गंदारा जो निसान आप कह रहे हैं, तो गंदारा निसान जो 70 की आपकी बाइंग है, तो ऐसे भी बहुत से लोग होंगे जिन्होंने गंदारा को 250 रुपये पर भी लिया हुआ है, और वो आज तक उसका इंतजार कर रहे हैं कि कब ये 250 रुपये के रेट पर पहुंचेगा। ये आपने तो अभी लिया हुआ है ना, फॉर एग्जांपल अभी हम इसकी शेयर स्क्रीन में आपके साथ करता हूँ, ये गंदारा है फॉर एग्जांपल। तो गंदारा जो ये तकरीबन 2018 की बात हो रही है, 2-3 साल पहले लोगों ने इसको, ये 250 रुपये के करीब था उस वक्त भी लिया हुआ है, और उसके बाद उनको मौका नहीं मिला इसको बेचने का। ये इसके अलावा इन लेवल्स पर भी लोगों ने 350 रुपये का भी इसको लिया हुआ है, यानी कि ये 2017 की बात है। तो अभी तक लोग फंसे हुए हैं इसके अंदर, जो इसको बेच नहीं पाए या जो अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि कब ये हमारे रेट पर पहुंचेगा। ये आपने इसको लिया हुआ 70 रुपये पर, तो सर 70 रुपये की तो तसल्ली रखे, यहाँ पर तो इसका नॉर्मल रेट जो है ना, यहाँ पर ये 80 रुपये के करीब तो इसने पहुंच ही जाना है। ये तो फौरी तौर पर आ जाएगा 80 रुपये पर। आपने बेचना है इसको इन लेवल्स पर 130-140 रुपये के करीब करीब जब पहुंचेगा, तो उस वक्त आपने इसको बेचने के बारे में सोचना है कि मैं अब बेचूं या ना बेचूं इसको। ये जहां तक एक्साइड की बात है, ये एक्साइड भी आपके सामने ओपन हो रहा है। ये तो जब 2017-18 की बात है, उस वक्त जब मार्केट ऊपर थी, तो उस वक्त ये एक्साइड का शेयर था 1100 रुपये के करीब करीब ये, और उससे 2-3 साल पहले इस स्टॉक का रेट था कम से कम 2500 रुपये का। ये तो आप इस बात की तसल्ली रखें कि ये ऐसी कंपनी है जो 2500-1100 रुपये के करीब चलती थी। हर उस कंपनी का रेट जो 2017-18 में था, वो आपको ये रेट दिखाएगा ये स्टॉक दोबारा। ये यानी ये 1100 रुपया आपको ये दिखाएगा, ऐसा नहीं होगा कि ये आपको नहीं दिखाएगा। ये 1100 रुपया ये एक्साइड आपको दिखाएगा। ये अभी पीछे थोड़ी अरसे पहले जुलाई के महीने में ये स्टॉक 600 रुपये पर चला गया था, फिर वक्त ही नीचे आ गया। ये इसका नॉर्मल रेट भी तकरीबन 450 रुपया है एक्साइड की, अगर मैं बात करूँ ये 450 रुपया। अगर आपने 450 रुपये का भी लिया हुआ है एक्साइड, तो भी इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, और ना आप इसको बेचने का सोचें कि मैं इसको बेचूं। ये अगली बात आ गई एटलस बैटरी की। तो एटलस बैटरी और एक्साइड में कोई फर्क नहीं है। ये एटलस बैटरी का भी जो स्टॉक है 2017 में ये तकरीबन 600 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा था ये, और इसके बाद इसके अंदर डाउनफॉल आया, और पीछे अभी कुछ महीने पहले की बात है, जुलाई की बात करते हैं, तो 350 रुपये का ये स्टॉक था। ये अगर आपने इसको 300 रुपये का भी लिया हुआ है तो भी परेशानी वाली बात नहीं है। ये नॉर्मल इसका रेट है 300-350 रुपये नॉर्मल रेट इसका, और अच्छा रेट है इसका कम से कम 600 रुपये का। ये इसके अगर आप इसके लाइफ टाइम की हाईज भी चेक करें तो अच्छे खासे इसके हाई बनते ही है। तो बेहतर ये है कि इन सारे स्टॉक को किसी के साथ रिप्लेस ना करें। ये सारे आपने अच्छी कंपनी के स्टॉक लिए हुए, इसको बेचकर आपने लेना क्या है फिर? इसको लेकर फिर ऐसे स्टॉक ले लेंगे जो आपको मजीद तंग करेंगे। तो ये ऑलरेडी अच्छे स्टॉक हैं आपके पास, थोड़ा सा सिर्फ सब्र करने की जरूरत है। आप इसको सब्र करेंगे तो इंशाल्लाह ये सारे स्टॉक आपके अच्छे पैसों पर जो है ना ये बिकेंगे स्टॉक आपके। ये जी सुहेल अनवर साहब मुल्तान से आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर लुकिंग स्मार्ट एज यूजुअल। और सर पूछना ये था, गंदारा का तो आपने बता दिया, लेकिन मैं सिर्फ इसका ये पूछना चाह रहा था कि इसको अब एवरेज किया जा सकता है छोटे गंदारे को इस रेट पे, यानी कि 50 से 55 के दरमियान? अभी आया तो नहीं है 55 पे, लेकिन शायद झटका लगे तो आ जाए। और दूसरे नंबर पे एक शेयर है GVGL, उसके बारे में बता दें, गनी वैल्यू ग्लास, वो भी काफी ग्रोइंग कंपनी है और उसका भी अच्छा, वो भी कहाँ इसकी बाइंग की जाए? और दूसरा सर, जैसे आपने डिस्काउंट दिया था कोर्स पे,
तो मेरा तो दिल करता था एक बार फिर आपसे एक दफा इन पैसों में एक दोबारा फिर ले लूं। इतना प्यारा आपने डिस्काउंट दिया, हम तो खैर पहले ही ले चुके थे, कोई ऐसी बात नहीं। चलो सबका कुछ हमारे भाइयों का भला हो गया, ये अच्छा हो गया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने बड़ा अच्छा डिस्काउंट दिया सर इस पे। अल्लाह आपको और कामयाबी दे। जी सर, बहुत शुक्रिया सर। जी सर, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, बिल्कुल जो है ना, जैसे ये जो 23 मार्च और 24 मार्च ये जो दिन है 23 मार्च के, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है ये। हो सकता है अगर ये वाला दिन ना आता 23 मार्च वाला दिन, तो शायद हम लोग यहाँ पर इतने आज़ादाना तरीके से बात भी ना कर पा रहे होते। वही अंग्रेज़ों के या हिंदुओं के जो है ना वो डंडे ही खा रहे होते हम लोग ये। तो ये दिन जो है, इस दिन की मुनासबत से ज़ाहिर बात है खुशी का दिन है, तो खुशी में जो है हमने इसको अच्छा खासा डिस्काउंट दिया और माशाल्लाह बहुत से लोगों ने इसको अवेल किया। और जो लोग अवेल किया तो जब वो कोर्स पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो खुद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो मटेरियल है उसके अंदर वो कितना इंपॉर्टेंट है और स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए वो कितनी चीज़ें जो है वो ज़रूरी हैं ये। बहरहाल अभी भी टाइम है, और जो अवेल नहीं कर सके रात 12 बजे तक टाइम है। फिर उसके बाद कई ऑफर हमारी आएगी बाद में, जब कोई अच्छा सा कोई इवेंट आया तब तक आप लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद इसका रेट फिर डबल हो जाएगा ये, और हो सकता है आने वाले महीनों में हम इसको रिवाइज भी करेंगे अपने रेट्स को ना। हाँ सर, बिल्कुल, जो गंदारा जो है ना GH आप इसको ले सकते हैं ना, ये बहुत अच्छा स्टॉक है यहाँ पर। अगर आप एवरेज वाला जहन रखते हैं तो यहाँ पर ये बिल्कुल बॉटम रेट है इसका 60 से नीचे नीचे, और इस दौरान कहीं आ जाए कहीं 50 रुपए से नीचे, तो वो तो बहुत ही अच्छे रेट बन जाएंगे ये। तो थोड़े बहुत आप यहाँ पर ले लें 25%, 30%, और अगर कहीं ये नीचे आ जाता है 50 रुपए से नीचे नीचे, तो और थोड़ा इसके अंदर ऐड कर ले। बस ये सारे इसके बाइंग लेवल है ये। कम से कम भी जो इसका टारगेट है वो कम से कम 140 145 रुपए का, ये नॉर्मल इसके टारगेट है ये वाले गंदारा के। और इसके अंदर इतना पोटेंशियल मौजूद है कि जरा सी मार्केट बेहतर होगी तो ये पहले दोनों गंदारा जो है ये ऊपर जाएंगे ये। बाकी जो GVGL है ना, उसको सर थोड़ा सा वेट कर जाएं, अभी वो मेरे हिसाब से ज़रा ऊपर है ये। जब वो आ जाए तकरीबन 45 से लेकर 50 रुपीज़ के दरमियान दरमियान, तो वहाँ पर ये इसकी अच्छा रेट बनेगा GVGL, वहाँ पर आप इसको बाय कर सकते हैं फिर ये। जी मोहम्मद इरफान साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। काजी साहब, पेस और के इलेक्ट्रिक का पूछना था, इन दोनों में से किसी एक में बाइंग करना चाह रहा था, तो आप थोड़ा रिकमेंड कर देंगे किस में बाइंग करूंगा तकरीबन शॉर्ट टर्म 6 महीने तक के लिए। जी जी सर, बिल्कुल दोनों में कर सकते हैं ना, दोनों ही तकरीबन बॉटम रेट पर लगे हुए हैं। आधे पैसे पेस में डालें, आधे पैसे के इलेक्ट्रिक में डालें ये। पेस का टारगेट रखें आप 5 रुपए का, और के इलेक्ट्रिक का टारगेट रखें 4.5 रुपए का। जिस टाइम भी ये पहुंच जाए 6 महीने से पहले पहले अगर पहुंच जाते हैं, तो वहां पर आप अपने पैसे बेचें इसको और प्रॉफिट टेकिंग करें, फिर वेट में करें इसको ये। 5 रुपए बताया पेस का, 5 5.5 रुपए के दरमियान, और के इलेक्ट्रिक का 4.5 रुपए तक। आज पहुंचे, कल पहुंचे, 2 दिन बाद पहुंचे, या 6 महीने बाद पहुंचे, जो ही पहुंचते जाएं आप प्रॉफिट टेकिंग करें। 6 महीने तक बैठने की जरूरत नहीं है, हो सकता है महीने 2 के अंदर अंदर ये अपने इन टारगेट्स को पहुंच जाए, तो वहां पर आप बेच दें, फिर कोई बॉटम वाला स्टॉक पकड़ ले उनको ये। जी तनवीर अहमद साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, आप खैरियत से हैं सब लोग? वालेकुम सलाम। काजी साहब, मुझे ये ट्रीट के बारे में पूछना था। आज मैंने लास्ट 2 आवर्स में ना ट्रीट को ऑब्जर्व किया, तो ये जो ही ये ऊपर जाने लगता है तो मसनूई तरीके से 500 शेयर बेच देता है 5 पैसे कम करके, तो फिर वो नीचे आ जाता है। फिर इसी तरह बाइंग में वो चल रहा होता है 31 पे, तो वो 30 रुपए 95 पैसे पे फिर कोई बायर आ जाता है, फिर वो 5 पैसे। तो मैं ये, और WTL में भी ऐसे ही हो रहा है। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि ये ट्रीट को ऊपर जाने से कोई मसनूई तौर से फिर रोका जा रहा है, इसको ओरिजिनली ना बढ़ने दिया जाता ना घटने। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन सही है ये या गलत है, ये काइंडली जरा बताएं। जी सर, बस वो बाइंग एंड सेलिंग चलती रहती है ना। बाज़ लोगों का जहन होता है कि जी हम बेच दें इसको ना, तो बेहतर ये है कि ट्रीट यहाँ पर जो है ना, ऐसा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीट यहाँ पर बहुत अट्रैक्टिव है ये। शॉर्ट टर्म की बात नहीं हो रही है, एज ए इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। इन्वेस्टमेंट हम हर उस स्टॉक को प्रेफर करते हैं जो बॉटम रेट पर मौजूद हो और कंपनी भी ऐसी हो जिसके ऊपर जाने के चांस भी नजर आ रहे हो ये। जैसे अगर ये ट्रेड फॉर एग्जांपल 60 रुपए क्रॉस कर जाए, तो फिर हम कभी भी आपसे ये नहीं कहेंगे कि ये एज ए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको इकट्ठा करेंगे, क्योंकि वो इसका रेट काफ़ी हाई हो जाएगा ना। तो इन्वेस्टमेंट लेवल ये है ट्रेड के 30 रुपए से 40 रुपए के दरमियान दरमियान, या इवन ये 25 रुपए पर भी आ जाता है, तो यहाँ पर आप इसको और ऐड करेंगे। प्रॉफिट टेकिंग इंशाल्लाह ये आपको कराएगा अगर कोई इसको यहाँ पर रखे और थोड़ा टाइम दे ट्रीट को। तो ये जैसे जो जो टारगेट बताए हुए हैं, जैसे बार बार कह रहे हैं कि इसके जो पुराने लेवल थे वो कम से कम 300 350 के इसके लेवल थे,
और जिस तरह की इसके अंदर वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं, खबरें इसकी आ रही हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये है कि जिस टाइम ये 60 रुपये क्रॉस करेगा तो उसके बाद ये काफ़ी तेज़ हो जाएगा ये। जी आमिर महमूद साहब कराची से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी कारी साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी। कारी साहब पहले तो मैंने सोचा था अब बूढ़े हो गए कोर्स ना करें, लेकिन अब आपने ऑफर ही ऐसी दे दी है तो मैं कोर्स देने की कोशिश कर रहा था। मुझसे ऐसी गलती हुई है, मैंने पहले लॉगिन मतलब वो कर लिया था रजिस्टर, तो आज फिर मैंने शायद किसी और दूसरी ईमेल के साथ कर दिया तो फिर मसला हो रहा था। और दूसरा वो डॉलर में लिखा हुआ आ रहा था तो मैं फिर वो उधर ही रुक गया। तो मैं 12 बजे से पहले कोशिश करूंगा, अगर कहीं मसला हो तो आपसे रब्ता कर लूँ मैं, अगर मेरा ना हो सके रजिस्टर्ड कोर्स के लिए। जी सर बिल्कुल। आप इसमें मोबाइल में कर रहे हैं या लैपटॉप पर कर रहे हैं इसको, ना कंप्यूटर पर कर रहे हैं? मैंने मोबाइल पे शुरू किया था, लेकिन दोनों पे नहीं हो सकता, एक वक्त में एक ही पे होगा। जी जी सर, किसी एक जगह पर आप पहले करेंगे ना, या तो लैपटॉप पर करें या मोबाइल पर करें ना, फिर बाद में जब कोर्स मिल जाएगा तो वो चाहे मोबाइल पर देखें चाहे लैपटॉप पर देखें, वो तो फिर जिस मर्जी पर आप देख सकते हैं ना। लेकिन कोर्स आप ले लें, मेरा ख्याल है मोबाइल पर बहुत इजी है ये, मोबाइल पर लेना हाँ कोर्स। नहीं, मोबाइल पे कर लूंगा। हाँ तो वो जो है ना उसकी, चले मैंने एक छोटी सी वीडियो भी बनाई है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ना। अगर आपने किसके क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज करना है या सिंपल बैंक अकाउंट से ट्रांसफर करने हैं आपने? मैं दोनों से कर सकता हूँ, ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकता हूँ। जी ऑनलाइन ज्यादा इजी रहता जी सर, ऑनलाइन कर दे। अगर कहीं पर इशू आता है तो वो फिर आप मुझसे डिस्कस करें ना, जूम के बाद डिस्कस कर लें, तो फिर मैं आपको तरीका सही समझा दूंगा ना कि कैसे आपने करना है उसको। तो मतलब 12 बजे से पहले मैं पेमेंट कर दूं, बाद में बाकी कार्रवाई होती रहेगी, ठीक है? सर जो ही पेमेंट करेंगे आपको कोर्स मिल जाएगा, वो अगर आप उसको करेंगे ना तो इंशाल्लाह जल्दी मिल जाता है कोर्स। मतलब मैं उसी तरीके को फॉलो करूंगा, तो कोई मसला हुआ तो फिर मैं आपसे रब्ता ठीक ठीक है, कोई मसला नहीं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। जी जी मालिक बिलाल साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन जो है वो एयर लिंक और इमेज के बारे में है। अब मेरी एयर लिंक की 65 की बाइंग है और इमेज की 25 की। सो इस पोजीशन के ऊपर क्या मुझे उसमें एवरेज करनी चाहिए या मुझे उसकी प्राइस का वेट करना चाहिए? और काइंडली इन दोनों के मुझे शॉर्ट स्विंग का भी बता दें, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए अगर मैं इसको बाय करूँ शॉर्ट टर्म के लिए तो इनका क्या स्विंग होना चाहिए? जी सर, थैंक यू। जी सर, जो है ना, जो अगर हम लोग बात करते हैं एयर लिंक की फॉर एग्जांपल ना, ये इमेज की अगर हम लोग बात करें तो इमेज जो है फिलहाल आप देखिए कि ये इसका एक मोटा मोटा सा चार्ट जो है वो 30 मिनट का हमें नजर आ रहा है। फिलहाल शॉर्ट टर्म में जो है ना, जो इसका स्विंग बन रहा है, ये यहाँ से इसका स्विंग बन रहा है इन लेवल्स के करीब करीब। ये जो इसका लेवल है, यानी कि ये आता है तकरीबन 14 रुपए के करीब, और फिर उसके बाद बाउंस बैक कर जाता है ये। अगर आने वाले दिनों में कहीं इस लेवल पर आता है तो यहाँ पर आप बाय करें, और ये जो इसके ऊपर के लेवल आपको नजर आ रहे हैं वहां पर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग जो है ये कर सकते हैं। ये जो लेवल है ये शॉर्ट टर्म की इसकी स्विंग है। जिस टाइम ये इस लेवल से बाहर आएगा तब जाके इसका अगला जो है वो मूवमेंट शुरू होगी, और ये फिर पहुंचेगा 18 रुपए के करीब करीब ये। और 18 रुपए के बाद फिर अगली स्टडी इसकी होगी, और वो भी बताएगी कि क्या ये वापस 20-22 रुपए के करीब जाने के लिए तैयार है या नहीं है। फिलहाल जो आपने ऊपर के लेवल पर लिया हुआ है तो बेहतर ये है कि उसको तो होल्ड ही करके रखना है ये। और इन केस अगर ये कहीं 14 या इसके करीब करीब कहीं पहुंच जाता है तो वहां पर आप मजीद इसके अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं ये। इसके अलावा एयर लिंक की अगर हम लोग बात करते हैं तो एयर लिंक जैसे मुसलसल डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है ये। यहाँ से इसने 80 रुपीज के करीब चलना शुरू किया था, उसके बाद से ये मुसलसल जो है ये नीचे ही है ये एयर लिंक। आप जैसे ये यहाँ नीचे से इसने बाउंस बैक किया, और अगर यहाँ पर भी हम इसकी लाइन ड्रा करें, जैसे ये बॉटम रेट है, तो आप ये देखें कि ये जहाँ पर ये आखिरी टाइम नीचे आया था 13 दिसंबर 2021 को, और अभी भी तकरीबन उसी रेट से ये आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ये बाउंस बैक हो रहा है ये एयर लिंक। तो इसको जो है अपनी कोई ना कोई जो रिसेंट जो है ना ऊपर का जो लेवल है वो ब्रेक करने दे। ये जो लेवल है इसके कम से कम ये 55-56 रुपए से जब तक ये ऊपर ट्रेड नहीं करता तब तक तो इसके अंदर बाइंग बनती नहीं है ये। जो छोटा स्विंग है फिलहाल उसका ये है 51 रुपए के करीब आए, इसको ले लें, और इन लेवल्स के करीब जो ही पहुंचे 55-56-57 के करीब, तो वहां पर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं ये। जो ऊपर 64 का लिया हुआ है वो बेहतर ये है कि उसको आप होल्ड ही करके रखें, जब आएगा उस रेट पर तो तब भी आप उसको बेचेंगे। हाँ जी, इम्तियाज अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं।
जी वालेकुम सलाम। का साहब क्या हाल है? ठीक है खैरियत खैरियत सर। जी। का साहब वो आप वाली बात है, वो ही मैं मिला रहा था, तो आपका कोर्स माशाल्लाह मिल गया जी, थैंक यू सो मच। तो का साहब सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है कि ये पाक डेटा जो है ये 46 पे आज मेरी इसकी बाइंग हुई है। पहले ये अपर लाख पे जब जा रहा था तो मैंने 50% वहां सेल कर दिए, तो उसके बाद ये नीचे आ गया, लेकिन 50% मेरे जो है वो अभी मेरे पड़े हुए हैं, मतलब है वो मेरी कम की बाइंग है, 44 की बाइंग है। तो जो मैंने सेल किए थे वो मैंने आज 46 में मतलब है ले लिए हैं, तो आप कैसे देखते हैं? जी जी सर, पाक डाटाकॉम जो है ना, ये अच्छी कंपनी का स्टॉक है ना। ये इसका जो प्रॉपर बाइंग जोन है वो 35 रुपए से लेकर और ये 45 रुपए के दरमियान दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है। ये आने वाले दिनों में जब ये इन लेवल्स को क्रॉस कर जाएगा 50 से ऊपर ऊपर, तो ये फिर दोबारा वापस जो इसके लेवल है 108 110 रुपए के करीब ये वापस चला जाएगा ये। और इस कंपनी के अंदर इतना दम मौजूद है कि ये इन लेवल्स पर बड़े आराम स्कूल से जो है ये पहुंच जाएगा। जिस तरह ये डिविडेंड बोनस और ये बार बार देता जा रहा है, तो ये कंपनी बुरी नहीं, कंपनी बहुत जबरदस्त है। और इसका नॉर्मल रेट भी तकरीबन 100 रुपये आप अपने जहन में रखें। ये 100 रुपये वाला स्टॉक है। ये वक्त ही आपको 46 रुपये का 45 रुपये पर ट्रेड हो रहा है और इस रेट पर आपको मिल रहा है। ये इस लेवल का स्टॉक नहीं है कि आपको 45 रुपये का मिले। ये वक्ती मार्केट को इन्होंने इतना खराब किया हुआ है जिसकी वजह से हर अच्छी कंपनी के स्टॉक भी कोड़ियों के दाम आपको जो है ना ये मिल रहे हैं। ये तो पाक डाटाकॉम बिल्कुल होल्ड ले लें यहाँ पर, अगर लेना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से आप लें, डिविडेंड बोनस भी इसका खाते जाएं और साथ साथ जो है ना पैसे भी कमाएं इसके अंदर। ये आने दे, थोड़ा से हालात बेहतर होने दें, ये आपको 90 रुपये 100 रुपये के करीब आराम सुकून से ठीक ठाक पैसे आप इसके अंदर से कमाएंगे। ये रखने वाला स्टॉक है, शॉर्ट टर्म में या डे ट्रेडिंग या स्विंग वाला स्टॉक नहीं है कि महीने बाद या 15 दिन बाद आप इसको बेच दें। पड़ा रहने दें, एज ए इन्वेस्टमेंट के लिए आप इसको रख ही रखें। ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी कीमत भी बढ़ती जाएगी और ये बेहतर से बेहतर होता जाएगा। ये जी चैट बॉक्स के अंदर आ रहा हूँ, यहाँ के सवाल ले लेता हूँ। अब्दुल भाई साहब ने इस्लाम भेजा। मलिक बिलाल साहब कह रहे हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ 44 मूविंग एवरेज। सर इसकी कोई 44 मूविंग एवरेज की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ये तो इसको लगाना ही बेशक लगा के आप चेक करें, मुझे नहीं लगता, मैं इसको यूज नहीं करता ना। ये हर एक जो मूविंग एवरेज होती है वो जो है ना डिपेंड करती है ना कि आप किस मूविंग एवरेज पर काम करें और वो आपको कितनी एक्यूरेसी देती है। ये मैं जो है ना जो मूविंग एवरेजेस वगैरह यूज करता हूँ वो तो वैसे मैं EMA यूज करता हूँ। मूविंग एवरेज तो सिंपल मैं भी नहीं यूज करता। ये तो मेरी जो मूविंग एवरेजेस होती हैं वो 9 की होगी, 20 की होगी, इसके अलावा जो है वो 100 की होगी, 150 200, ये सारी मूविंग एवरेज मैं यूज करता हूँ जो काफी जो है वो मेरे हिसाब से बेहतर है। ये नहीं बेहतर उस हिसाब से होता है। मसलन आपके पास एक पेचकस और एक प्लास वगैरह जो होता है, फॉर एग्जांपल एक आपके पास हो पेचकस और एक प्लास हो और आपको जो है वो इसका कहा जाए जी आप इसको इस्तेमाल करें। अगर आप मैकेनिक नहीं है प्रॉपर, आप जो है ना कोई टेक्निकल चीजें नहीं जानते, गाड़ी की नहीं जानते फॉर एग्जांपल, तो वो पेचकस प्लास आपके किसी काम का नहीं है। ये अगर वही पेचकस प्लास जो है वो आप किसी गाड़ी के मैकेनिक को दे दे तो उस पेचकस प्लास से वो ठीक ठाक चीजें जो है वो गाड़ी की ठीक कर सकता है। ये या किसी इलेक्ट्रिशियन को दे दें, एक टेस्टर ही दे दे एक इलेक्ट्रिशियन को, तो वो पूरी घर की जो है ना बटन और ये सारी चीजें उस एक टेस्टर से लगा सकता है। ये उसकी मदद से। और मेरे जैसे बंदे को अगर वो टेस्टर दे दिया जाए तो मैं सिवाय जो है वो किसी बच्चों की गाड़ी के पेज खोलना पेज बंद करना उसके अंदर सेल डालने के अलावा कोई काम नहीं कर सकता उसके। तो ये नहीं कि हर एक बंदे पर डिपेंड करता है कि वो मूविंग एवरेज को या इंडिकेटर को यूज करने का कितना उसको फन पता है। ये सारे जितने भी मूविंग एवरेजेस होते हैं इनको फन पता होना चाहिए कि जो कारीगर बंदा है वो किसी छोटी मूविंग एवरेज को भी लगा के अपने काम निकाल लेता है। ये और बाज़ औक़ात जो है जो कारीगर ना हो वो 50 किस्म की मूविंग एवरेज लगा ले लेकिन वो उससे जो है वो रिजल्ट नहीं हासिल कर सकेगा जो एक ट्रेंड बंदा रिजल्ट ले सकता है। तो उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। ये जी खुर्शीद अनवर साहब कह रहे हैं काइंडली एक्सटेंड कोर्स कंसेशन फॉर अनदर डे सिंस टुडे वाज बैंक हॉलीडे। सर इसमें बैंक का कोई लेना देना नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आप कोई चेक जमा कराएंगे बैंक में या बैंक में जो है वो आपने जो है कुछ करना है। ये सारा ऑनलाइन प्रोसीजर है। ये अगर आपके पास ऑनलाइन बैंक अकाउंट नंबर पता है तो सिंपल आपने इस एप्लीकेशन में जाना है, अपना बैंक अकाउंट नंबर लिखना है बस, और नीचे जो है वो ठक से आपने अप्लाई कर देना है। तो ऑटोमेटिक आप चाहे बैंक बंद है रात 12 बजे भी 1 बजे भी 12 बजे तक ये खत्म हो जाएगा, तो आप यहाँ से जमा करवा दें, बैंक हॉलीडे में भी जमा करवा दें तो आपके पैसे जो है वो यहाँ से कट जाएंगे। ये और कोर्स आपको जो है वो एक्सेस हो जाएगा। ये
तो इसका बैंक से कोई लेना देना जो है वो नहीं है, ये सारी ऑनलाइन पेमेंट है। इसमें क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड भी अगर आपके पास नहीं है तो भी आप कोर्स ले सकते हैं। सिंपल बैंक अकाउंट नंबर आप डालेंगे और नीचे जो है वो एंटर करेंगे तो बस तभी आपको कोर्स मिलेगा। इवन कि आपके पास अगर इजी पैसा जैश कैश का जो नंबर है, अगर आपके पास अपना नहीं है तो किसी और का भी इजी पैसा जैश कैश नंबर आप डालें, नीचे उसका पिन डाल दे तो भी आपको कोर्स मिल जाएगा। ये तो ये बहुत आसान है, इसमें कोई बैंक की हॉलीडे शॉलीडे की जरूरत नहीं है। तो ये जो कंसेशन है ये सिर्फ रात 12 बजे तक है और फिर सालों साल बाद कहीं जाके दोबारा इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। जी IHA साहब कह रहे हैं DGKC पे रोशनी डालें। DGKC सर इन्वेस्टमेंट वाला फिलहाल जो लेवल है DGKC के, वो थोड़े इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से DGKC को यहाँ पर आप रख सकते हैं। ये DGKC अगर आपने 100 रुपए का भी लिया हुआ है तो भी परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि DGKC का जो नॉर्मल रेट है वो कम से कम जो है 150 रुपए का ये स्टॉक है DGKC। और हालात खराब होने की वजह से ये मुल्क का जो कचूमा निकला हुआ है जो है खासतौर पर इस वजह से सारे स्टॉक अच्छे अच्छे नीचे आए हुए हैं ये। लेकिन ऐसा नहीं है कि सदा हालात ऐसे रहेंगे, मुल्क का जो डाउन ट्रेंड चलता रहेगा, इस तरह के हालात का डाउन ट्रेंड चलता रहेगा। ये डाउन ट्रेंड खत्म हो जाएगा और मार्केट का भी अप ट्रेंड और मुल्क का भी अप ट्रेंड जो है वो अनकरीब आप देखेंगे ये। तो जो ये अप ट्रेंड शुरू होता है तो ये DGKC आपको 140 150 रुपए पर आराम स्कूल से जो है वो चलता हुआ नजर आएगा। ये लेना चाह रहे हैं तो इस लेवल पर DGKC बहुत अच्छा है। जी मिनाज साहब कह रहे हैं कि थैंक यू फॉर द अमेजिंग डिस्काउंट, मैंने भी अपॉर्चुनिटी अवेल कर दी और कोर्स बाय कर लिया है। अभी पेमेंट स्टेटस अनपेड आ रहा है बट स्क्रीनशॉट में ईमेल कर दिए एयर स्कूल को। जी बिल्कुल सर, आपको एक ईमेल उनकी तरफ से वैसे भी आई होगी जब आपने लॉगिन किया, उसके नीचे उनके मोबाइल नंबर है। तो आप अगर आपको कल तक कोर्स नहीं मिलता तो आप उनके मोबाइल नंबर पर कॉल करें, वहाँ पर एक मैडम होती है वो आपको बहुत अच्छा यानी कि वो गाइड करेंगे और बड़ा कोऑपरेटिव किस्म का उनका स्टाफ है। तो अगर उनका नंबर आपको ना मिले तो मुझसे ले लें आप नंबर, तो ये इंशाल्लाह आपको वो प्रॉपर दे भी देंगे ये। जी iPhone के नाम से वेव्स 1580 की बाइंग है, शुड एवरेज एट दिस लेवल। बिल्कुल सर, वेव्स को यहाँ पर थोड़ा और ले लें, काफी अच्छे रेट पर आया हुआ है वेव्स। 13 रुपए के करीब करीब जो है ये चल रहा है और ये बिल्कुल यानी कि वेव्स के बॉटम रेट है ये। लास्ट में आप लोगों को वेव्स के मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ कि वेव्स आप ये देखिए कि वेव्स का जो हम कहते हैं नॉर्मल रेट, ये जो इसके ऊपर के आई बने हुए हैं ये इसके नॉर्मल रेट है ये वाले। जैसे यहाँ पर अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करूँ तो ये इसका जो वेव्स का रेट है, जहाँ पर ये 2000 सितंबर 2020 में भी था, 2 फरवरी 2021 को भी था और तकरीबन जो है ये 12 जुलाई 2021 को भी था। फिर यहाँ पर जो है 19 जनवरी 2015 को भी, इससे पहले 15 जनवरी 2014 को भी, ये इसके नॉर्मल रेट है वेव्स की। तो 27-28 रुपये तो हम इसको नॉर्मल कहते हैं कि ये नॉर्मल हालात में इस रेट पर चला जाएगा ये। और अगर ये रेट क्रॉस कर गया किसी भी टाइम 27-28 का लेवल जिस टाइम ये क्रॉस कर जाएगा फिर ये लेवल आ जाएंगे इसके। ये लेवल है इसके 50 रुपए के और उसके बाद जो इसके अगले लेवल है वो 78-80 रुपए के लेवल पर आपको वेव जो है वो जाता हुआ नजर आएगा ये। चले हम 80 रुपए की बात नहीं करते, हम इसके कम से कम लेवल की भी बात करते हैं। तो वेव जो है ना वो 28 रुपए वाला ये स्टॉक है ये। अगर आप इसको 13 रुपए 13.5 रुपए का ले लेते हैं तो 28 रुपए पर अगर ये चला जाता है तो 100% आपके पैसे ये डबल कर सकता है ये। और आप तसल्ली रखें, ये सारी वो कंपनीज हैं जो फंडामेंटली बहुत ज़बरदस्त और स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं ये। वेव्स के कारोबार को आप देख लें, किसी भी जो है ना ये इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप में जाएं और वेव्स और सिंगर जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, रेफ्रिजरेटर, आगे गर्मियों में ठीक ठाक इनके रेफ्रिजरेटर बिकेंगे। इनके आप तो वो AC वगैरह भी है, काफ़ी इनकी प्रोडक्ट्स हैं ये। तो इनके अंदर अभी जैसे मैंने इसका एक वीलॉग भी बनाया हुआ है, एक कंपनी वीडियो भी इसकी बनाई हुई है वेव्स की ये। इनकी इसके अंदर 2 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है, इसको खरीदा हुआ है वो जो टेक्सटाइल की कंपनी है ये। तो उसके बाद वेव्स को 4 चांद लगेंगे, बस ये थोड़े से हालात हमारे ठीक हो जाए। बड़े प्लेयर के हाथ फिलहाल मेरे हिसाब से बांधे हुए हैं ये। जो अगर मैं बात करूँ मोटे मोटे लफ्जों में, बड़े प्लेयर जो भी इसके अंदर मार्केट के अंदर जिसने मार्केट को उठाना है फिलहाल उसको रोका गया है ये। जैसे मुझे लगता है कि उसको फिलहाल रोका गया है ये कि वो अभी मार्केट को ना उठाए। क्यों ना उठाए? शायद इस वजह से कि अभी उसको कहा जा रहा है कि जब तक हम आए होंगे तब मार्केट को उठाया जाए। तो हम कोई भी हो सकता है, हम हुकूमत वाले भी हो सकते हैं और अपोजिशन वाले भी हो सकते हैं ये। तो देखें वो किस तरफ जाता है बड़ा प्लेयर ये। तो बड़ा प्लेयर ने आना है, वो रह नहीं सकता मार्केट में पैसा डाले बगैर। वो आएगा और ठीक ठाक पैसों के साथ आएगा, लेकिन उसको भी किसी की जो है वो एक आंख मारने का इंतजार है कि जब उसकी तरफ से इशारा आएगा तो फिर आप देखेंगे कि ये स्टॉक कैसे ऊपर जाते हैं ये। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को आज की इस लाइव सेशन के साथ इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।